नमस्कार। आपका डिजिटल कक्ष में स्वागत है। जैसा कि पता है कि इस व्याख्यान में हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं आपसे। और आज जो हमने विषय चुना है ये पहली इकाई में एक महत्वपूर्ण विषय है कि महाजनपदकालीन राजस्थान में मालव गणराज्य या गणतंत्र। तो जैसा कि आपने मत्स्य महाजनपद के संदर्भ में समझ लिया, इस बात को आप समझ चुके हैं कि एक और राजस्थान में महाजनपदकालीन राजस्थान में महाजनपद थे, तो दूसरी ओर गणतांत्रिक परंपराओं को पोषित करने वाले मालव गणतंत्र जैसे शक्तिशाली राज्य भी थे। मालवों के साथ साथ राजस्थान में सिवी, योद्धे, अर्जुनायन ये भी गणतंत्र थे जो शक्तिशाली हुआ करते थे। और इन्होंने राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में अनेक अध्याय जोड़े। जहाँ तक मालवों का संदर्भ है, आपको ये पता है कि मालव संवत भी हमारे सांस्कृतिक इतिहास में उपलब्ध है। ठीक मालव संवत के साथ साथ आपको जो सिक्के विशेष तौर से राजस्थान के इतिहास में मिलते हैं, वे भी मालवों के सिक्के बहुत सारे उपलब्ध हैं, जिनमें जय मालवा नाम, जयति मालवा जैसा उत्कीर्ण किया गया है। तो इस प्रकार से जो मालव गणराज्य है वो एक महत्वपूर्ण गणराज्य है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सिकंदर के आक्रमण के बाद और उसी काल के आसपास पंजाब और ऊपरी क्षेत्र पर बहुत सारे जो जनजातियां थीं, जिनकी तादाद हेमचंद्र राय चौधरी जैसे इतिहासकार 150 तक बताते हैं, वे जनजातियां राजस्थान में भी आईं। और अनुमान लगाया जा सकता है कि इन जनजातियों में सिवी, मालव, योद्धे, अर्जुनायन का पलायन 150 ईसा पूर्व के लगभग हुआ होगा। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट स्थित नगर विद्वान नगर की समरूपता वर्तमान में टोंक से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा बूंदी से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित नगर या करकोट नगर से करते हैं। कुछ मालव मुद्राएं तथा एक ताम्रपत्र इसी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कालांतर में मालव अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र में फैल गए। इनके विस्तार की चर्चा करें उससे पहले ये जान लें कि मालव जाति का राजस्थान में आगमन अन्य किन परिस्थितियों में हुआ। इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है, किंतु मालवों द्वारा जारी ब्राह्मी लिपि के जो सिक्के मिले हैं, इन सिक्कों की तिथि ज्ञात करना भी अभी हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। गणतांत्रिक जातियों में राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मालवों के ही मिले हैं। रेफसन का मानना है कि प्रारंभिक सिक्के 150 ईसा पूर्व के लगभग जारी किए गए होंगे। दूसरी ओर पतंजलि के महाभाष्य में उल्लिखित है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम भाग में यवन या क्रांता मध्यमिका आ पहुँचे थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मालवों का विस्तार राजस्थान में 150 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो गया था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक गणतंत्री राज्य के रूप में ये मालव बने रहे। पश्चिमी क्षत्रियों की शक्ति के आगे कुछ समय तक ये निर्बल बने रहे, किंतु तीसरी शताब्दी में इन्होंने क्षत्रियों को परास्त करके पुनः अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी। संभवतः श्री सोम ने 225 ईस्वी में क्षत्रियों को परास्त करने के उपलक्ष्य में एक षष्ठी यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को गोदान से संतुष्ट किया। यह नांदसा यूप अभिलेख जो भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर नांदसा नामक स्थान पर मिला था, उसमें उल्लिखित है। विद्वानों का मानना है कि इस यज्ञ का अभिप्राय संभवतः पश्चिमी भारत के शकों पर मालव जात की विजय से है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है
कि गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा यहाँ षष्ठी रात यज्ञ किया गया था और इस घटना को पश्चिमी क्षत्रपों के राज्यकाल में उत्कीर्ण किया गया था। स्तंभ की स्थापना श्री सोम द्वारा की गई थी। इसमें प्रयुक्त शब्द सप्त सोम संस्था का अभिप्राय 7 स्तंभों की यज्ञ की निमित्त स्थापना से है। इस प्रकार मालवों की स्वतंत्रता के संघर्ष में सफलता के बारे में जो प्रच्छिन्न जानकारी मिलती है वो यही है और अभी भी शोध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मालव संवत जिसकी चर्चा मैं पहले कर रहा था के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि राजपूताना में अपना राज्य स्थापित करने के उपलक्ष्य में मालवों ने 58 ईसा पूर्व में मालव संवत अथवा विक्रम संवत चलाया। कुमारगुप्त के मंदसौर प्रस्तर शिलालेख में भी मालव गणों के द्वारा मालव संवत चलाए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। दिनेश चंद सरकार के अनुसार 58 ईसा पूर्व में बोनोलीज द्वारा चलाए गए ट्रांजियाना संवत को मालव गण ने पंजाब में स्वीकारा और फिर इसे राजपूताना ले आए। बाद में मालव प्रमुख कृत के नाम पर जिसने मालव गण को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराया इसे कृत संवत भी कहा गया। तो आपको जो याद रखना वो ये है कि मालव संवत और कृत संवत एक ही हैं। कृत संवत का उल्लेख भरतपुर उदयपुर राज्य के 3री और 4थी शताब्दी के शिलालेखों में भी प्राप्त होता है। मालव गण की उज्जैनी शाखा के शासक विक्रमादित्य ने राजस्थान, अवंती और सौराष्ट्र के गणों की सहायता से शकों को मालवा में पराजित करके उन्हें निकाल दिया। इस घटना के उपलक्ष्य में एक संवत का प्रवर्तन हुआ जो पहले कृत, फिर मालव और अंततः विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत कहलाया। तो आपको स्पष्ट हुआ कि जिसको हमने पहले मालव संवत कहा उसको विस्तार दे के बाद में कहा यही कृत संवत हुआ, कृत संवत हुआ और बाद में तीसरे चरण में हम क्या पाते हैं कि यही मालव संवत विक्रम संवत के रूप में जाना गया। मालव सिक्कों के बारे में रेड तथा पूर्वी राजस्थान से बड़ी तादाद में मालव गण के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या 1000 से भी अधिक हो सकती है। इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईसा की 2री शताब्दी तक का है। इससे यह मालव सिक्कों से अनुमानित होता है कि लगभग 400 वर्ष तक मालवों का राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन में मुख्य स्थान रहा। इन सिक्कों का आकार छोटा है और इनमें कुछ का व्यास आधे इंच के लगभग का है। इनका वजन 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन तक का है। इन सिक्कों पर मालवा रामजय तथा मालवा सेनापतियों माप्य, मजुप, माजपेय, मगजस आदि अंकित है। सिक्कों के अग्रभाग पर बोधि वृक्ष और पृष्ठभाग में सूर्य, सिंह, नंदी, राजा का मस्तक अथवा सूर्य का चिन्ह अंकित है। नगर या करकोट नगर से मालव गण के 6000 सिक्के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कॉर्लाइल का मानना है कि नगर में मालव गण की टकसाल रही होगी। यह सिक्के हल्के व छोटे आकार के हैं जिन पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा की ब्राह्मी लिपि में 40 मालव सरदारों के नाम अंकित हैं। इन सिक्कों पर किसी शासक का नाम नहीं मिलता है। इस आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि मालवों ने लंबे समय तक सुदृढ़ गणतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखा। संभवतः प्रमुख गण द्वारा ये सिक्के चलाए गए, गण प्रमुखों द्वारा चलाए गए। तो इस तरह से मालवों का 400 वर्ष तक राज्य में प्रभाव रहा और इसी काल के आसपास मालवों के साथ साथ मैं अर्जुनायन और योद्धाओं का भी नाम लेना चाहूँगा। इन्होंने भी राजस्थान में उसी काल में सांस्कृतिक जीवन में बड़ा योगदान दिया। अब जहाँ तक मालवों के पतन की बात है तो इस पर भी हमें सोच विचार करना चाहिए। मालवों ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दीर्घ काल तक शकों एवं कुषाणों से संघर्ष किया। मालव गण के शासक विक्रमादित्य ने एक विशाल गणसंघ का संगठन किया और मध्य भारत, राजस्थान, अवंती और सौराष्ट्र के गणों की सहायता से
शकों को पराजित कर मालवा से निकाल दिया। मगर इस शक्ति संघर्ष से मालवों एवं शकों दोनों की शक्ति क्षीण हो गई और कालांतर में उन्हें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की शक्ति के सामने नतमस्तक होना पड़ा। तो समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान है, आपने दक्षिणापथ अभियान, उत्तरापथ अभियान बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा हुआ है समुद्रगुप्त का। तो इसी जो उसका दिग्विजय अभियान है उसके अंतर्गत ही इन मालवों की शक्ति का पतन हो गया। मगर गुप्त शासकों ने इनकी आंतरिक शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, यह उल्लेखनीय है। ऐसा माना जा सकता है कि गुप्तों के अधीन रहते हुए भी मालव गण में केंद्र के अधीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनी रही होगी, परंतु बाद में हूणों ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और मालवों की शक्ति क्षीण हो गई। और इस तरह से मालवों को हमने समझा है कि भाई मालव क्या रहे हैं, और इन मालवों के साथ साथ हमें अर्जुनायन और योद्धाओं पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं के समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन पर भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो आप चैट बॉक्स में जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रश्न पूछें, ताकि उनका हम आपको समुचित समाधान दे सकें। धन्यवाद।